नमस्कार। जय राधे श्याम। जहाँ प्यार ही प्यार चारों तरफ बसता था और मशहूर शिल्पकार विश्वकर्मा ने उस नगरी को बसाया हो, इंद्रदेव को इंद्रलोक छोड़ के पृथ्वी पे आके ये देखना पड़े कि वो कैसी नगरी है जो मेरे इंद्रलोक से भी सुंदर है। और वो नगरी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्यार ही प्यार था और वो अपनी रानी रुक्मिणी जी और अन्य पटरानियों के साथ रहते थे। कहते हैं कि द्वारिकापुरी एक ऐसी नगरी थी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्यार ही प्यार था और उनकी पटरानियां वहाँ रहती थी, अपने पुत्रों के साथ वो वहाँ पर रहते थे। लेकिन ये सारी द्वारिका नगरी जो थी वो पानी में समा गई। क्यों? ये मुझे कई बार ख्याल आता है, सोचा इसके बारे में पढ़ा और फिर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ आधा अधूरा ज्ञान मेरा है और मैं चाहती हूँ अगर आपको भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध में कौरवों को साथ नहीं दिया और पांडवों के साथ रहे, वो इसलिए रहे क्योंकि वो न्याय के साथ थे, अन्याय के साथ नहीं। वो सत्य के साथ थे, असत्य के साथ नहीं। पर ये बात जो है वो पुत्रों के वियोग सह रही गंधारी को समझ नहीं आई। वो ये समझने लगी कि काश भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्रों के साथ होते तो आज उनके पुत्रों की जगह पांडव मरे होते। और इसी वियोग और इसी गुस्से के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान को ये श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का नाश भी हो जाएगा। दूसरी कथा जो ये प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने ऋषियों का बहुत उपहास उड़ाया था, उनका मजाक उड़ाया था, जिससे ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारे वंश का जो है वो नाश हो जाएगा। अब ये दो कारण जो मैंने सुने थे और मुझे ये पता चला था कि ये दो कारण हैं। लेकिन द्वारिका का पतन क्यों हुआ, द्वारिका पानी में क्यों डूबी, इसका आज तक कोई एक ठोस कारण पता नहीं लग पाया है। आज मैं आपको ये द्वारिकापुरी की कहानी सुना रही हूँ। इसके सुनाने का एक मकसद मेरा ये है क्योंकि हर इंसान अब मतलबी होता जा रहा है। वो सोचता है कि ये मेरा है, वो मेरा है। वो ये भूल जाता है कि वो कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकता। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कि एक द्वारिकापुरी के राजा थे, उन्होंने इतनी सुंदर द्वारिकापुरी बसाई, जो भगवान है वही अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाए तो आगे हमारे साथ क्या होगा, हमारे ये घर वालों के साथ क्या होगा, ये कोई पता नहीं है। अभी इतनी बरसात हुई, लोगों ने अपने घर खो दिए, उनके आशियाने मिट गए। जो करोड़पति थे वो रोड़पति बन गए। कई जगह तो इतना बुरा हाल हुआ कि इस परिवार के कुछ एक सदस्य मर गए और कुछ एक सदस्य रह गए। इसलिए ये बहुत दुख की बात है। ये जो हमारे कर्म है ना, ये हमें भोगने ही पड़ेंगे। कर्मों के आगे किसी का कुछ नहीं चल सकता। कर्मों का लेखा जोखा हमें यही चुकाना पड़ता है। इसलिए जो करें अच्छा करें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो ही कर ही सकते हैं ना कि हम किसी का बुरा भी ना करें। धन्यवाद। जय राधे श्याम।